गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। आपने सारे फेस्टिवल एंजॉय किए लास्ट। जो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था इन्वायरमेंट का क्लास 4th का, उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे, उसमें हमने लास्ट में फर्स्ट तो वो बेट द्वारका वाला जो देखा था एग्जाम्पल कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। देन हमने कैमल कार्ट की जो ऊँट की सवारी से स्कूल जाते हैं, फिर ब्लो कार्ट जो बफेलो की, फिर बाइसिकल लास्ट में हमने देखा था। ये सब हमने एग्जांपल देखे थे कि कैसे स्टूडेंट्स अपने घर से दूर स्कूल है तो वो कोई वो मतलब बेट द्वारका वाला हमने एग्जांपल देखा था, उसमें बोट में जाते हैं। फिर कैमल कार्ट में हमने देखा कि वहाँ पे रेत बहुत है, हॉट बहुत है वहाँ की सीज़न, इसलिए वो कैमल की सवारी करके जाते हैं। देन ब्लो कार्ट, यहाँ पे रास्ता और बारिश बहुत होती है इसलिए वो ब्लो कार्ट जो बफेलो होता है उसकी हेल्प से। देन लास्ट में हमने प्रीवियस में बाइसिकल वाला देखा था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाइसिकल से जाते हैं। अब है कैन यू राइड ऑन अ बाइसिकल इफ़ यू यस वू थॉट यू टू राइड। ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर थोड़े जो आपका होमवर्क है उसमें ये सारे मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं आंसर के साथ, तो आपको लिखने हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, ये भी सब है। अब है हमको माई स्कूल माई वैन। अब हमको एग्जाम्पल दिया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वैन में आते हैं। मे बी आई एम श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप सब वैन में ही आते हैं स्कूल अपने होम से। ये आपका भी एक एग्जाम्पल है कि आप सब भी अपने घर से वैन में आते हो। वी आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम स्कूल, हम हमारी स्कूल से बहुत ही दूर रहते हैं। स्कूल हैज़ अरेंज अ व्हीकल फॉर अस इन विच वी गो टू स्कूल एवरी डे। हमारी जो स्कूल है उसने हमको व्यवस्था कर दी, अरेंजमेंट कर दिया है एक वाहन का जिसकी मदद से हम स्कूल आते हैं एवरी डे। ये जो बच्चे हैं कि वो उनकी स्कूल है थोड़ी उनके घर से दूर है, सो दैट वो जो स्कूल है उन्होंने क्या एक व्यवस्था की है, जैसे हमारी स्कूल ने भी आपको कैसे व्यवस्था कर दी है कि व्हीकल जो वाहन है वैन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह इनको भी ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके भी दो क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल दिए हैं जो लास्ट में आपके होमवर्क होगा उसमें। अब है एक पोयम है लेट्स सिंग अ सॉन्ग। अब एक सॉन्ग है स्कूल बस मतलब कि स्कूल बस जो आपकी स्कूल बस है वो ये गा रहे हैं। ड्राइव अराउंड टाउन पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ। पूरे जो एरिया है उसमें जो पूरा टाउन है उसमें चारों तरफ घूमती है। पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग अप ऑफ मतलब आपको वहाँ से आपके घर से लेती है, देन आपको छोड़ती है। एंड बम्पिंग अप एंड डाउन मतलब कि उछालती है एंड नीचे गिराती है। टर्न टू लेफ्ट टर्न टू राइट, दाईं ओर ले जाती है और बाईं ओर ले जाती है। दिस स्कूल बस इज़ आउट ऑफ साइट। ये जो स्कूल है बहुत ही दूर है, मतलब बस आउट ऑफ साइट है। बिग लाउड एंड येलो, इसका जो हॉर्न है वो मतलब जो आपकी ये जो वैन है वो बिग है, बड़ी है, फिर उसका लाउड भी बहुत है और वो येलो कलर की माने पीले कलर की है। माई बस इज़ रियली नीट, जो मेरी बस है वो बहुत ही क्लीन है। नीट मतलब क्लीन, स्वच्छ। होप अप एंड टेक द फ्रंट सीट, आगे आओ फ्रंट पे बैठो मतलब कि आगे बैठो स्कूल बस में। यहाँ पे हमको एक पोएम दी गई थी। अब आगे कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नॉन ऑफ these vehicles can reach, are these such places। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पे व्हीकल नहीं होती? क्या ऐसे प्लेस हैं? आपको पता हो तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे स्कूल है बट वहाँ पे बच्चे व्हीकल की मदद से नहीं जा सकते। आपको पता हो तो आपने कभी टीवी या ऐसे न्यूज़ चैनल में देखा होगा, कई सारी ऐसी स्कूल हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ऐसे व्हीकल्स तो जा नहीं सकते ऐसे, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से जाते हैं। अब एग्जांपल है, फर्स्ट आप ये फ़ोटो देखिए, थोड़ी ब्लर हो गई है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीन मतलब जंगल है। हम अब देखेंगे चिल्ड्रंस क्रॉस द जंगल। कुछ ऐसे चिल्ड्रंस है वो जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। वी लिव इन अ गिर फॉरेस्ट, जो हमारे गुजरात का ही एक है गिर फॉरेस्ट जो सौराष्ट्र में आया है, जो जहाँ पे जूनागढ़ भी है, वो सब गिर फॉरेस्ट जो जंगल वाला है। वी हैव टू गो टू थ्रू आउट अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हम हैं जो
स्कूल जाते हैं फॉरेस्ट को पार करके, मतलब कि जंगल में से गुजर के हम स्कूल जाते हैं। मतलब कि हम हमारे जो रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा जंगल है, जिसकी वजह से स्कूल बहुत ही जंगल में से पसार होके जाना पड़ता है। इट इज़ अ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये जो जंगल है वे जब जाते हैं बहुत ही साइलेंट, मतलब कि कोई आवाज़ नहीं होती जंगल में। वो जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती, इसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स के साउंड सुन सकते हैं। मतलब कि जब जंगल में आप में भी गए होंगे या फिर आपने टीवी में देखा होगा, जंगल आप देखते हैं तो वहाँ पे पूरा ऐसा पीस होता है, मतलब पूरी शांति होती है, जिसकी वजह से ना ही कोई ऐसी गाड़ी का आवाज़ ना ही ऐसे व्हीकल का आवाज़ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा जो बर्ड्स रहते हैं या फिर एनिमल्स रहते हैं उनकी सारी आवाज़ आती है। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। हम स्कूल जंगल को पसार करके जाते हैं, मतलब कि जंगल में से हम स्कूल जाते हैं। विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकोनाइज द बाय देयर साउंड्स। ये जो क्वेश्चन है वो भी मैंने लास्ट में डाल दिए हैं, जो आपके क्वेश्चन लिखने हैं उसमें। सो अब लास्ट है आज के लेक्चर का रॉकी पैथ्स, मतलब कि पथरीले रास्ते। कि कुछ आप फोटो देखिए, कुछ ऐसे भी चिल्ड्रंस हैं कि वो क्या करते हैं कि उनका जो स्कूल है वो बहुत ही ऊपर है, मतलब कि ये सब माउंटेन में रहते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाका है ऊपर उधर रहते हैं। वहाँ पे पत्थर, मतलब कि जो पथरीला रास्ता होता है बहुत ही नुकीला, वहाँ से वो स्कूल जाते हैं। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, वो ऐसे पहाड़ वाले विस्तार में से जाते हैं। अब हम ये पूरी देखते हैं कि ये कहाँ है। रॉकी पाथ्स, वी लिव इन अ माउंटेन्स, पथरीला रास्ता। हम माउंटेन में रहते हैं, मतलब कि जो पहाड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें वो रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो पाथ का मतलब कि जो रास्ता है वो कैसा है, रॉकी एंड अनइवन। रॉकी एंड अनइवन का मतलब क्या कि जो चट्टान होती है चट्टान वो, और अनइवन का मतलब कि असमान। जो आपने चट्टान देखी होगी ऐसी नुकीली, जिसमें कभी कभी आपको ठेस या ऐसा लगता होगा, वो अनइवन ऐसे रास्ते जहाँ पे पत्थर बहुत होते हैं, वो नुकीले होते हैं। फॉर अदर्स द पाथ इज़ डिफ़िकल्ट बट वी कैन ईजीली कम अप एंड डाउन। जैसे दूसरे लोग हैं उनके लिए ये पाथ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जैसे हम ही हैं, हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो फर्स्ट टाइम रास्ता है। बट इनकी हैबिट हो जाती है, ये रोज़ वहाँ से जाते हैं आते हैं, तो उनके लिए ये रास्ता इजी हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं हमारे लिए इजीली। जैसे आप भी फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो, जैसे आप स्कूल फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जब आप 1 वीक या 2 वीक या फिर 3 वीक, माने 1 महीना आप स्कूल अगर आओगे परफेक्टली तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आपके लिए वो रास्ता, वो एनवायरनमेंट आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। इसी तरह ये जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए ये रास्ता ईजी है, हम आराम से जा सकते हैं आ सकते हैं। वी यूज़ दिस पाथ टू गो टू स्कूल। हम इस पाथ का, मतलब कि हम इस रास्ते का यूज़ करके हम स्कूल जाते हैं। सो हमने आज इतने देखें। फर्स्ट माई स्कूल माई वैन, जैसे स्कूल कोई जाता है तो वो वैन की मदद से जाता है। जैसे आप भी लोग हैं कि हमारे स्कूल में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो वैन में ही आते हैं। देन हमने फिर चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जंगल को क्रॉस करके जाते हैं गिरनार में, जहाँ पे गिर एक फॉरेस्ट है, कि गिर जंगल नाम का एक जंगल है, गिर नाम का। देन है रॉकी पाथ्स, जो पथरीला रास्ता, वहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं। सो आपका आज का इतना ही लेक्चर है। सो आपका आज का होमवर्क है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो आपको ये 6 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सो चिल्ड्रंस, मैं आपको वार्निंग, मतलब आपको पूरा बोल रहा हूँ कि आपको आपकी नोटबुक है उसी में ही सारे जो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने हैं। सो कुछ बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक में आंसर लिख के भेजते हैं, नहीं, आपको आपकी जो नोटबुक है उसी में ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सो 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये, हाउ डिड यू फील राइडिंग
in how did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. So इसका आंसर है द कार्ट सेक्स अ लॉट ऑफ व्हील मूविंग इन, आई एंजॉय इट. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फिर सेकंड, डू यू हैव ब्लो कार्ट्स वेयर यू लिव? नो. आंसर है नो, देर आर नो ब्लो कार्ट्स वेयर आई लिव. सेकंड क्वेश्चन. फिर थर्ड है, डू यू हैव अ रूफ? सम ऑफ हैव रूफ बट मोस्टली दे डू नॉट हैव रूफ. सो आपका थर्ड क्वेश्चन. फिर फोर्थ में आपको यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ब्लो कार्ट की, जो कार्ट होते हैं उसकी. ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है. देन क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ यस, हु थॉट यू राइट? सो आपका आंसर भी है यहाँ पे. सो आपको ऐसे 6 क्वेश्चन है आपकी नोटबुक में लिखने हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करने हैं. सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. सो आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रंस.